हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूकेपीएससी जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे 2013 के पेपर के हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद अ डंपी लेवल एंड 3 मीटर स्टाफ ऑन अ कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड। सो इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको रीडिंग्स दे रखी हैं कुछ लेवलिंग की। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रीडिंग आपकी बैक साइड्स की हैं। बट इसमें जो हमें गिवन है वो कंडीशन क्या है, वो कि आपका लगातार ढालो जमी, यानी कि आपका कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड। सो देख लेते हैं एक बार। सो ये कि आपका एक ग्राउंड है जो कि कंटिन्यूस स्लोपिंग है, यानी कि ये लगातार नीचे की तरफ ढाल में है। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा लाइट सेट करेंगे, देन हम बैक साइड लेंगे। उसके लिए हम स्टाफ लेंगे पीछे और बैक साइड रीडिंग ले लेंगे जो कि आएगी हमारी 0.8 मीटर एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्टाफ आगे बढ़ाएंगे, देन रीडिंग लेंगे जो कि आ गई आपकी 1.8 मीटर। फिर हम क्या करेंगे, फिर स्टाफ आगे बढ़ाएंगे, फिर रीडिंग लेंगे जो कि आएगी 1.9। अब ये स्टाफ आपको कितने का था, 2 मीटर का था। सो इससे ऊपर रीडिंग तो ले नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी लाइट को आगे बढ़ाएंगे। ये आपका थोड़ा लाइट आगे बढ़ा। अब क्या करेंगे, हम बैक साइड लेंगे फिर से। सो बैक साइड रीडिंग जब हमने ली, ये आपकी आ गई 0.7 मीटर। अब हमने क्या किया, फिर स्टाफ आगे बढ़ा और फिर रीडिंग ली जो कि आएगी 1.75 मीटर। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब आपका स्टाफ जो था, ये आपका स्टाफ है 2 मीटर का। सो जहाँ पे 1.9 आएगा हम उससे आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ हमें लगेगा अब इससे रीडिंग नहीं ली जा सकती। सो इसमें क्या होता है, बैक साइड रीडिंग क्या होती है, देखिए लगातार रीडिंग यहाँ पे हमारी बढ़ती जा रही है और जैसे चेंज पॉइंट आएगा वैसे हमारी रीडिंग कम हो जाएगी, फिर रीडिंग बढ़ती जाएगी लगातार। सो हमारी बैक साइड रीडिंग कैसे पता चलेंगी, अचानक से अगर कोई पॉइंट एकदम से कम होता है सो वो हमारी बैक साइड रीडिंग होती है। जैसे कि क्वेश्चन में देख लेते हैं। सो क्या होता है हमारा, फर्स्ट हमारी बैक साइड रीडिंग थी, तो रीडिंग बढ़ी 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 और फिर अचानक से कम हो गई। सो ये कब होगा, जब हमने बैक साइड लिए। सो आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इफ द एंड स्टेशंस ऑफ अ लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन then the difference between forebearing and back bearing of that line should be। so forebearing और back bearing of line, इसका डिफरेंस क्या होता है। so इसका डिफरेंस हमें से कितना होता है आपका 180 डिग्री। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर शुड बी। सो एक ऑप्टिकल स्क्वायर में दो प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल होता है। तो ऑप्टिकल स्क्वायर पर कब यूज़ किया जाता है, जब हमको कोई परपेंडिकुलर ऑफ साइड लेना हो। ये आपकी क्या एक चेन लाइन है, इसके परपेंडिकुलर आपको एक ऑफ साइड लेना था, तो आपने ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज़ किया। इसके दो मिरर हैं। इसमें क्या होता है, अगर ये आपको 90 डिग्री का एंगल आपको दे रहे हैं जैसा कि यहाँ पे दे रहे हैं, सो जो मिरर के बीच का एंगल होगा वो आपका इसका हाफ हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका 45 डिग्री। सो आंसर विल बी बी, 45 डिग्री। नेक्स्ट, द होल सर्कल bearing of line AB and AC are 18 degree 15 minute and 335 degree 45 minute respectively. What is the value of included angle CAB? सो ये आपका क्या कर रहा है, दो लाइंस हैं AB और AC। AB का जो ये आपका कंपास है नॉर्थ, सो AB की जो फोर बीरिंग है वो कितनी है आपकी 18 डिग्री और 50 मिनट, और AC की कितनी है। सो ऐसे इस तरह से लेंगे, होल सर्कल बेरिंग है तो 335 डिग्री 45 मिनट। आपको ये एंगल बताना है अंदर वाला। सो ये कैसे निकलेगा, पहले हम क्या करेंगे कि जो पूरा एंगल है ए सी का, इसमें से क्या माइनस करेंगे, हम ए बी वाली रीडिंग माइनस कर देंगे। तो आपको कौन सा एंगल आ जाएगा, आपका एंगल आ जाएगा ये एक्सटीरियर वाला। लेकिन हमको कौन सा चाहिए, अंदर वाला। सो हम क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री से माइनस कर देंगे इस पूरे टर्म को। सो आपका एंगल जो आ जाएगा वो आएगा 42 डिग्री 30 मिनट। सो आंसर विल बी डी, 42 डिग्री एंड 30 मिनट। नेक्स्ट, द 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज मेथड ऑफ। सो आपकी 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो सर्वेइंग में होती है वो किस चीज़ का मेथड है। सो वो आपका दोनों होता है, ओरिएंटेशन और रिसेक्शन।
सो आंसर विल बी डी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट, वर्किंग एज ऑफ एन एलिडेट इज नोन एज। सो एलिडेट की जो वर्किंग एज होती है उसको क्या कहते हैं? सो एलिडेट में क्या होता है, हमारा दो एजेस होती हैं। एक तो ये वाली जिससे हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं, और दूसरी हमारी बाहर की साइड होती है जिसमें स्केल बना हुआ होता है, तो उसको हम ग्रेजुएटेड एज भी बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है, जो हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं वही हमारी वर्किंग एज है, इसको हम कहते हैं फिजुशियल एज। सो आंसर विल बी बी, फिजुशियल एज। नेक्स्ट, एक करेक्शन फॉर एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज। सो रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आता है उसका करेक्शन हमारा होता है 0.0112 डी स्क्वायर मीटर, और कर्वेचर की वजह से जो आता है उसका कितना होता है, उसका होता है हमारा 0.0785 डी स्क्वायर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इन अ सिंपल सर्कुलर कर्व हैविंग सेंट्रल एंगल थीटा। सो ये आपका कर्व का क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा आपका बी, 2r साइन थीटा बाई 2। नेक्स्ट, प्लानीमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। प्लानीमीटर क्यों यूज़ किया जाता है आपका? वो यूज़ किया जाता है आपका एरिया निकालने के लिए मैप से। नेक्स्ट, द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम अ लेवल स्टेशन इज। सो लेवल स्टेशन से जो हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं वो हम लेते हैं बैक साइड, और लास्ट रीडिंग जो लेते हैं वो लेते हैं हम फोर साइड। नेक्स्ट, करेक्शन फॉर पुल ऑफ टेंशन इन अ टेप इज गिवन बाय। सो करेक्शन कितना लिया जाता है, सो एक बार देख लेते हैं। सो हमने सोम में पढ़ा था, जो एलोंगेशन होता है किसी फोर्स के वजह से वो होता है हमारा डेल्टा एल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए। अब पी कितना लेंगे यहाँ पे, सो जितना अब आया है फोर्स टोटल, और जितना फोर्स उसमें कुछ पहले से भी होगा, सो उसका जो अब चेंज आया है डेल्टा पी आया है वही हम प्रेशर अब लेंगे। सो आपका आंसर हो जाएगा ए, सी पी इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट एल अपॉन ए। नेक्स्ट, द फोर bearing ऑफ अ लाइन इज 150 डिग्री 40 मिनट, इट्स बैक बेरिंग विल बी। सो आपको फोर बेरिंग दे रखी है और बैक बेरिंग आपको निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है बैक बेरिंग का? बैक बेरिंग का हमारा फॉर्मूला होता है फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब क्या होता है, अगर फोर बेरिंग हमारी 180 से कम है सो तब तो हम लेंगे प्लस, और 180 से ज़्यादा है तो हम लेंगे माइनस। सो यहाँ पे क्या आपका 180 से कम है, सो हम प्लस करेंगे। सो आंसर आपका आ जाएगा 330 डिग्री 40 मिनट। सो आंसर विल बी बी, 330 डिग्री एंड 40 मिनट। नेक्स्ट, द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। सो थियोडोलाइट का जो साइज होता है वो किसके बेस पे लिया जाता है, वो उसके डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट को देख के लिया जाता है। नेक्स्ट, द करेक्शन ऑफ सैग इज ऑलवेज। सो सैग क्या होता है आपका, जो चैन हम चैनिंग करते हैं उसमें जो झोल आता है वो आपका सैग होगा। अब क्या था, टोटल चैन कितना नाप रही थी 30 मीटर, लेकिन अब उसमें सैग आ गया तो ये कितना नापेगी, ये इतना 30 मीटर नापेगी प्लस इतना एरिया अलग से नापेगी। सो आपका क्या हो जाएगा, ये एरर क्या होगी पॉजिटिव, सो इसका करेक्शन कितना होगा नेगेटिव। सो ये हमेशा हमारा सब्ट्रैक्टिव में ही रहता है। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, if the quadrantal bearing of a line is north 25 degree west, then the whole circle bearing of the line is। सो इसमें क्या दिया आपको, quadrantal bearing दी है और आपको whole circle bearing निकालनी है। सो कैसे होगा देख लेते हैं। quadrantal bearing कितनी दी है आपको 25 डिग्री टू वेस्ट, नॉर्थ से। अब होल सर्कल बेरिंग में क्या करना पड़ेगा आपको, ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये कितना होगा 360 डिग्री माइनस 25 डिग्री। सो आंसर विल बी 335 डिग्री। आंसर विल बी सी। Next, the RL of a point A on the floor is 100 meter. The backside reading on A is 2.455 meter. If the fourth side reading on the B on the ceiling is 2.745 meter, the RL of the point B will be। So ये आपका लेवलिंग का क्वेश्चन है, एक बार फिगर में देख लेते हैं।
सो क्या है आपका ए पॉइंट पर जो RL है वो हमारा 100 मीटर है और बैक साइड रीडिंग कितनी है इसकी 2.455 मीटर। हमारे फोर साइड रीडिंग इन्वर्टेड स्टाफ पर है जो कि कितनी है 2.745 मीटर। किस पॉइंट की है बी पॉइंट की जो कि सीलिंग पर है यानी कि छत पर है। तो इसको कैसे निकालते हैं हम, तो पहले हम HI निकालेंगे यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा हो जाएगा RL प्लस बैक साइड रीडिंग। तो आपको आ जाएगा 102.455 मीटर। फिर हमारा जो RL का फॉर्मूला होता है वो होता है HI माइनस फोर साइड। अब यहाँ पे जो फोर साइड है वो इन्वर्टेड स्टाफ की है, तो इन्वर्टेड स्टाफ की जो भी फोर साइड ली जाएगी वो हमारी हमेशा नेगेटिव में ली जाएगी। सो ये जो आपकी फोर साइड है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी और आंसर आपका आ जाएगा 105.20 मीटर। सो आंसर विल बी डी 105.20 मीटर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 36 मीटर अबव मीन सी लेवल इज गिवन बाय। सो आपका जो विजिबल हॉरिजन उसकी हाइट कितनी है 36 मीटर MSL से। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा हाइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 0.06735 D²। ये हमसे क्या पूछा D, सो D आपका हो जाएगा H डिवाइडेड बाय 0.06735 होल स्क्वायर रूट। सो आंसर विल बी C। The radial offset at a distance x from the beginning of a circular curve of radius r is given by। सो अगर हमारे पास एक सर्कुलर कर्व है जो कि इस पॉइंट्स पर से स्टार्ट हो रहा है, सो इस पर हम अगर बिगनिंग से सर्कुलर ना चल के स्ट्रेट चलते हैं, कितना स्ट्रेट चलते हैं x डिस्टेंस पर, तो हमारा ये जो x डिस्टेंस पर ये जो हमारा दूरी आएगी कर्व से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, ये दूरी कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला हमारा जो आता है वो आता है आपका स्क्वायर रूट r² प्लस x² माइनस r। सो आंसर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट r² प्लस x² माइनस r। आंसर विल बी D। नेक्स्ट, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड ऑफ एरिया 33600 मीटर स्क्वायर ऑन मैप इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द RF ऑफ स्केल विल बी। तो इसमें क्या कहा है आपको मैप पर एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और उसका फील्ड में जो एक्चुअल एरिया है वो दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है RF निकालना है। सो RF का हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट एरिया ऑन मैप अपॉन एरिया ऑन फील्ड। मैप में एरिया कितना है 12 × 7 और फील्ड में कितना है 33600 और मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁴ लगा देंगे। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा RF इज इक्वल टू 1/2000। सो आंसर विल बी D 1:2000। नेक्स्ट, if θ1 and θ2 are angles of deviation from A to the top and bottom of a vertically held rod of length S at B, the horizontal distance AB is। सो ये क्या कहता है कि अगर आपका एक थियोडोलाइट है जो कि इस पॉइंट पर है, अब एक रॉड जो कि यहाँ पे खड़ी है, सो उसके जो बॉटम में एंगल बना रहा है वो बना रहा है θ2 और इस रॉड के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका θ1। तो जो आपकी जो डिस्टेंस है थियोडोलाइट के सेंटर से और रॉड के पॉइंट तक ये कितनी होगी। सो इसका जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है आपका S/10 θ1 माइनस 10 θ2। सो आंसर विल बी A S/10 θ1 माइनस 10 θ2। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।